इमरान खान क्या कोई रहाई पेन नंबर 1 पे उनकी नज़र आ रही है? नहीं वो सिनेरियोज एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन है जिस तरह वो जेल के अंदर है, इससे बाहर आते हुए लग रहे हैं बहुत जल्द। जेल से आपको बाहर नज़र आ जेल रहे से हैं? 2026 की जो मैं बात करता हूँ वो मैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के एस्पेक्ट के बेस के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो कि पाकिस्तान के MC जिसे हम 10th हाउस का कस्प कहते हैं, ओके, उसके साथ एस्पेक्ट बनाया गया। ठीक है, अब प्लूटो उस कस्प पे बिल्कुल ऊपर होगा, यूरेनस जो है वो उसको ट्राइन कर रहा होगा, नेपच्यून जो है वो उसके साथ सेक्सटाइल बना रहा होगा। ठीक, जो भी सिस्टम आ जाए उसके अंदर एक जो अथॉरिटी फिगर होगा वो खान का होगा। किंग मेकर कह लें, किंग कह लें, किसी न किसी सूरत में अथॉरिटी फिगर में होगा वो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के साथ। अज़हर साहब के पास जब भी हम आते हैं, हम प्रेडिक्शन लेते हैं। यकीनी तौर पे अज़हर साहब प्रेडिक्शन एक लंबी प्रेडिक्शन देते हैं और वो आपके सामने आ जाती है। 26 की बात करें, दुनिया में करेंसी की बात करें, ट्रंप की बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, इमरान खान की बात करें, सब कुछ आपके सामने है। आज मैं बात करूँगा अज़हर साहब से इमरान खान के लेटेस्ट जायचे में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं और इमरान खान का मुस्तकबिल अब अज़हर साहब को क्या नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम आतिफ, आप सुनाओ आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइए कि इमरान खान क्या कोई रहाई पेन नंबर 1 पे उनकी नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही? देखो, हम इस वक्त उस फेज़ में एंटर हो चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब हमने जनवरी में शायद किया था जी जी, प्रोग्राम, तो उस वक्त मैंने आपको डिस्कस किया था कि मार्च और अप्रैल का जो बिल्कुल टाइम आपने पीरियड मार्च है, का वहाँ बिल्कुल पे कुछ सिनेरियो ऐसे डेवलप होना शुरू होंगे जो पिछली आगे चल वीडियो के जाके आप नाज़रीन देख सकते हैं। बिल्कुल आपने, जो मुझे आगे याद चल आ के गया। उनके लिए फेवरेबल साबित होंगे। ठीक है, अब वो सिनेरियोज एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उनके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, हो चुकी हैं थोड़ी सी। शायद इस वक्त हम लोगों को शायद नज़र ना आ रही हो प्रैक्टिकली, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अब जब रिहाई की आपने बात की, रिहाई की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा उनको फ्री हैंड तो शायद नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, फौरी तौर के ऊपर। लेकिन जिस तरह की अभी सिचुएशन है, जिस तरह वो जेल के अंदर है, इससे बाहर आते हुए लग रहे हैं बहुत जल्द। जेल से आपको बाहर हाँ, नज़र आ जेल रहे से हैं? बाहर आ जाएगा, मतलब वो हो सकता हाउस है अरेस्ट हो जाए? हाउस अरेस्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिविटी ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ें, अब ये चीज़ें सारी स्टार्ट होने जा रही हैं और ये जल्दी हो जाएंगी। सर मुझे बिल्कुल याद आ रहा है आपका थैंक यू, आपने मुझे याद कराया। मैं भूल चुका था। मार्च वाली बात आपने की थी। आपने कहा था मार्च के बाद, ग़ालिबन 28 मार्च की आपने डेट दी थी, उसके बाद चीज़ें ऐसी चेंज होंगी और फिर अप्रैल का महीना, मई का महीना, ये जून तक का आपने जी जी, डेडलाइन दी थी कि बिल्कुल। जून तक चीज़ें बड़ी स्मूथ होती नज़र आ रही। सर अगर मैं बात करूँ रहाई का खाना इमरान खान के जायचे में और पाकिस्तान के जायचे में, थोड़ा देखो, सा एस्ट्रोलॉजी अगर का फिर थोड़ा वही सा बात है कि रिहाई का खाना खान के साँचे में, तो मैंने आपको बता दिया है कि उनके लिए आसानियाँ होती जाएंगी अभी। ठीक है, अब पाकिस्तान की रिहाई किससे चाहिए आपको, पहले तो ये बताएं मुझे। नहीं, उस तरफ ना ही जाएं आप। बाकी ये कि इमरान खान सर आते नजर आ रहे हैं। देखें, फिर वही बात है, मैं फिर रेफरेंस दूंगा 2026 का। ठीक है, अब पहले एक बड़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो एस्पेक्ट बना हुआ है 2026 की जो मैं बात करता हूँ वो मैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के एस्पेक्ट के बेस के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो कि पाकिस्तान के MC जिसे हम 10th हाउस का कस्प कहते हैं, ओके, उसके साथ एस्पेक्ट बनाया गया। ठीक है, अब प्लूटो उस कस्प पे बिल्कुल ऊपर होगा, यूरेनस जो है वो उसको ट्राइन कर रहा होगा, नेपच्यून जो है वो उसके साथ सेक्सटाइल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये उस बेस के ऊपर हम 2026 की जब भी बात की है कि उस वक्त क्योंकि 10th हाउस का कस्प है, तो 10th हाउस होता है आपके हुक्मरान। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, और या रूलिंग एलीट या रूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब ये एस्पेक्ट बनेंगे तो हम उसकी बेस पे बात की है कि यहाँ पे इन एस्पेक्ट की बेस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म मेजर तब्दीली आएगी। ठीक है, क्योंकि प्लूटो का काम है रेवोल्यूशन लेके आना। ठीक है, प्लूटो का काम है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। ठीक है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना, जो जो सिस्टम पहले से चल रहा होता है उसको बिल्कुल अब्रप्टली चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये एस्पेक्ट तो बनना है, एग्जैक्ट एस्पेक्ट तो बनना है 2026 के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस वक्त प्लूटो 3 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर आ चुका हुआ है और पाकिस्तान का MC है 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, जो 10th हाउस का कस्प है
वो 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर है। तो प्लूटो का इफेक्ट जो है वो 1 डिग्री पहले आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जो हम लोग उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी जब करें तो हम उसको 1 डिग्री का एस्पेक्ट या 2 डिग्री मैक्सिमम का एस्पेक्ट हम लेते हैं उसमें। तो ये एस्पेक्ट, ये चीज़ एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी हुई है इस वक्त। आपको देखने को भी मिल रहा होगा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मतलब अफवाहें जो सरगर्म रहती हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जर्नलिस्ट दोस्तों से भी और दूसरों से सुनने को मिलती है। सिस्टम चेंज की और पता नहीं आ जाएगा नेशनल हुकूमत बन जाएगी। ये सारा इम्पैक्ट उसी प्लूटो का है कि जो इस वक्त 1 डिग्री के फासले पे आ चुका है, और जैसे जैसे अब ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये अपने काम दिखाना शुरू करेगा। सर यहीं अगर मैं फिर इमरान खान को और पीटीआई को इंगेज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि आप पूछें और आपसे पूछें, बड़े कमेंट्स भी आते हैं। आप अपना सवाल भी कर सकते हैं नाज़रीन, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब भी लेंगे अज़हर साहब से। सर आपने बड़ा टेक्निकल बता दिया, इस टेक्निकलिटी के अंदर इमरान खान कहाँ फिट आते हैं, और आपने कहा कि रहाई हो या उनकी मूवमेंट नज़र आ रही है आपको? देखो, एक्वेरियस जो साइन है ना, वो साइन ही है सोशल चेंज का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सोशल रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा वो आएगा तो अवाम के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिस्टम चेंज, वोट ही है, सिस्टम चेंज होगा। ठीक है, उसमें बड़ी दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ, हो सकता है हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाएं आगे जाके। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब 2026 में उस सारी चीज़ की बेस बनी सारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये 2026 में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम चेंज होगा या इलेक्शन हो या जो भी हो। आपने डे वन से ये बात कही कि पहले तो आपने कहा था कि जो 24 वाले इलेक्शन 23 वाले, इसमें इमरान खान को 24 में नहीं आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, लड़ेंगे तो इलेक्शन पीटीआई जीत भी जाएगी तो नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, 1 साल हो गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आपकी जो लास्ट वीडियो आपने बिल्कुल उसमें यही सारी बातें की थी, इलेक्शन से पहले की थी। फिर आपने ये भी बात की थी असल सिस्टम बनना है 2026 में, 2026 से ऑनवर्ड, 2026 से ऑनवर्ड पाकिस्तान का सिस्टम चलेगा। और उस सिस्टम में इमरान खान कोई सेहरा सजाए, कोई ताज पहने, कोई ऐसी। देखो, अब बात ये है कि जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाएं, या हो सकता है जो हमारा रूलिंग सिस्टम है इस वक्त वो टोटली चेंज होगा। अब वो रूलिंग सिस्टम में क्या जगह बनती है या क्या कैपेसिटी बनती है वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी सिस्टम आ जाए उसके अंदर एक जो अथॉरिटी फिगर होगा वो खान का होगा। खान उसमें आपको जो भी हाँ, आप किंग मेकर कह लें, किंग कह लें, किसी न किसी सूरत में अथॉरिटी फिगर में होगा वो। नाज़रीन आपने बातें सुन ली हैं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब की कि इमरान खान किंग मेकर होंगे या ख़ुद होंगे या सदर पाकिस्तान होंगे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, जो भी होंगे पावर का मरकज़ इमरान खान होगा। और 2026, ये 26 की डेट अज़हर साहब 2022 से गालबन 23 से या 22 से हमने वीडियोस की थी आपसे स्टार्ट, तो आपने उस वक्त भी बात की थी कि इमरान खान 2022 से मुझे याद पड़ रहा, सितंबर 2022। हाँ जी, 2022 सितंबर में अज़हर साहब ने जो वीडियो की थी, जो लोग नए हैं वो जाके देखें, 2022 की सितंबर की वीडियो होगी जिसमें फिर 2026 की बात की थी। आज 3 साल बाद फिर अज़हर साहब 26 की बात करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन। आपने बातें सुनी मोहम्मद अज़हर सलीम साहब की। आतिफ मजीद मोहम्मद अज़हर सलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदा।